और आज हम 9 मैथमेटिक्स के जो कोर्स कंटेंट्स हैं उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। 9 मैथमेटिक्स का हमारा जो कोर्स कंटेंट्स है या चैप्टर वाइज हमने यहाँ लिखा है, ये हम टाइप टू टाइप चैप्टर टू चैप्टर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेली लाइफ में ये कहाँ यूज़ होते हैं, इसी चीज़ के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 के में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद जो चैप्टर हमारे पास आता है वो है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उसी तरह एक कम्प्लेक्स नंबर भी रियल नंबर्स की तरह एक टाइप का नंबर्स है। इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ दूसरे नंबर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास लॉगरिथम आता है। लॉगरिथम भी हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है जो हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आता है। जिस तरह हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उसी के पावर होते हैं और इसके दरमियान जो ऑपरेटर है वो आए होते हैं। तो उसी टाइप के एक्सप्रेशन को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन आता है। फैक्टराइजेशन जिस तरह नाम से जाहिर है, फैक्टराइजेशन का मतलब है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या किसी पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब उसके फैक्टर हम फाइंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, जिस तरह हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा इसी तरह हमारे पास अलजेब्राइक मैनिपुलेशन भी है। इसी अलजेब्राइक मैनिपुलेशन पे हम कुछ रिजल्ट यूज़ करते हैं। इसमें हम एलसीएम एचसीएफ वगैरह फैक्टर्स वगैरह फाइंड करते हैं। इसी चैप्टर में हम उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज आती है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन आती है। लीनियर इक्वेशन क्या है, इसी चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और फिर इनइक्वालिटीज़ क्या है, जिस तरह हमारे पास इक्वालिटीज़ है बिल्कुल उसी तरह हमारे पास इनइक्वालिटीज़ भी होती है। तो इनइक्वालिटीज़ क्या है, फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर हमारे पास जो 8 नंबर पे चैप्टर आता है वो है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। वो है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसी चैप्टर में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है एक्स वाई प्लेन जो है उसी में कोऑर्डिनेट क्या चीज़ है, उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास 10 नंबर पे जो चैप्टर आता है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जिस तरह हम जानते हैं कि ट्राइंगल क्या चीज़ है, ट्राइंगल वो है जिसके हमारे पास एक ऐसी शेप जिसके हमारे पास 3 साइड्स हो या 3 एंगल्स हो, उसी शेप को हम ट्राइंगल कहते हैं। फिर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या है, इसी चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास आता है 11 चैप्टर वो है पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स। इसी चैप्टर में हम पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के कुछ रिलेशन है, उस पर कुछ रूल्स है, उस पर कुछ रिजल्ट है, कुछ प्रूफ्स है, वही करेंगे इसी चैप्टर में। फिर इसके बाद हमारे पास जो 12th नंबर पे आता है वो है लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर। जिस तरह हमारे पास ये बाइसेक्टर नाम है, नाम से जाहिर है बाइसेक्टर जो है वो निकला है बाइसेक्शन से। बाइसेक्शन क्या चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बाइसेक्शन कहते हैं। तो इसी तरह ये लाइन बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर ये क्या चीज़ है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 13 नंबर पे जो आता है वो है साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। इसी चैप्टर में हम ट्राइंगल के साइड्स और एंगल हमें कुछ ये होंगे और हम उसी की बेस पे कुछ चीज़ें फाइंड करेंगे। ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स में कुछ रिलेशन है, इसी चैप्टर में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर 14 नंबर चैप्टर में हमारे पास है रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशो क्या चीज़ है, प्रोपोर्शन क्या चीज़ है, इसी चैप्टर में हम ये कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। 15 नंबर चैप्टर पे हमारे पास जो आता है, 15 नंबर पे जो चैप्टर है वो है पाइथागोरस थ्योरम। जो जिस तरह हमें नाम से जाहिर है पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था, उसी ने एक थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ दिया है, उसी का प्रूफ है। वो इसी चैप्टर में 2 थ्योरम्स हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम है और एक इसी का कन्वर्स है। इसी चैप्टर में हम वो दोनों प्रूफ करेंगे और उसी के एप्लीकेशन के बारे में भी
पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो 16 नंबर पे आता है वो है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। इसी चैप्टर में हम कुछ इस तरह थ्योरम करते हैं जो एरिया से रिलेटेड हो। मतलब बाज़ औक़ात हमारे पास कोई हमारे पास किसी ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ होगा और हमसे पूछेंगे कि आप क्या फाइंड करें, आप किसी रेक्टेंगल की एरिया को फाइंड करें, तो इन दोनों के दरमियान में कुछ रिलेशन है। फिर हम 16 नंबर चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। और 17 नंबर चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल। इसी चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल को किस तरह प्रैक्टिकल हम किस तरह ड्रा करते हैं, या पैरेललोग्राम को किस तरह ड्रा करते हैं, या कंग्रुएंट ट्राइंगल को किस तरह ड्रा करेंगे, या हम इसी चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि हम कौन सी एंगल को हमने किस तरह ड्रा करना है, या कौन सी साइड्स को हमने किस तरह ड्रा करना है। उन चीज़ों के बारे में हमने यहाँ डिस्कशन करनी है। तो ये था हमारे 9 मैथमेटिक्स का फुल जो कोर्स है, कंटेंट्स से चैप्टर वाइज ये हमारे पास वो सब आ गए। हम बारी बारी एक एक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।